अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के सामान में होंगे। स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही परेशानी होती है, बहुत सारे वालिदैन की यही परेशानी होती है कि इंटरमीडिएट के बाद स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी लेवल पर जो अखराजात हैं उनको कैसे पूरा किया जाए। उसकी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है या उसकी जो हॉस्टल की फ़ीस है उसको कैसे पे किया जाए। और ये वाकई में बहुत बड़ी एक परेशानी की बात है, क्योंकि आजकल जैसे देखा जाए तो कितने अखराजात हैं, एक एवरेज बंदे के लिए अखराजात बहुत हैं। और फिर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बहन भाई भी होते हैं, तो बहुत सारे बहन भाइयों का भी खर्चा होता है, तो अकेले वालिदैन का जो अफोर्ड करना है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए जो है बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं और इसी तरह बहुत सारे वालिदैन जो हैं वो भी इस वजह से परेशान रहते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। हर साल जो है, हर सेमेस्टर के बाद जो है नया फ़ीस स्ट्रक्चर आ जाता है। पिछले साल से इतने % ज़्यादा, पिछले साल से 4% ज़्यादा, पिछले साल से 6% ज़्यादा, पिछले साल से 15% ज़्यादा हो गई है। तो अब ऐसे हालात रहेंगे तो हर साल, नए साल, आने वाले साल में जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। कहाँ से गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियाँ शुरू हुई थी और आज कहाँ पर हैं। इवन कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियाँ, जो स्टूडेंट हैं वो इंटरमीडिएट तक इस वजह से खुश रहते हैं कि जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी उनमें फ़ीस कम होती है, मतलब फ़ीस नहीं होगी। उनके माइंड में इस तरह ही होता है ना, क्योंकि जो इंटरमीडिएट तक इदारे हैं गवर्नमेंट के, उनमें फ़ीस नहीं होती, तो आगे भी जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं स्टूडेंट का जो माइंड होता है उसमें यही होता है कि जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाएगा तो मेरी फ़ीस नहीं होगी। लेकिन जब इंटरमीडिएट के बाद वो यूनिवर्सिटी को अप्रोच करते हैं तब उन्हें जाके पता चलता है कि ये जो हिसाब है ये लाखों में जाता है। जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस हैं, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी भी फ़ीस स्ट्रक्चर अगर देखे जाएँ तो वो भी बहुत ज़्यादा हैं। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर उठा के देख लें, सिवाय चंद देख के, उनके फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और दूसरी बात आप लोगों को ये भी बताता चलूँ, चाहे आप जिस भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, चाहे आप लोग आर्ट्स, साइंस, मेडिकल साइंसेज या इंजीनियरिंग जिसमें भी एडमिशन ले रहे हैं, आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से अपनी जो फ़ीस है उसको गवर्नमेंट के ज़रिए अदा करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि फ्यूचर में तमाम एजुकेशनल अपडेट्स आप लोग हासिल करते रहें। तो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट के बाद जो आप लोगों की फ़ीस का मसला है वो गवर्नमेंट ने हल करने की इस तरह से कोशिश की है कि एक एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के नाम से एक स्कॉलरशिप को मुतारिफ करवाया गया है। हालिया बरसों में हुकूमत की तरफ से HEC एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के नाम से एक स्कॉलरशिप जारी किया गया है। और हुकूमत जो है तमाम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उनमें कोई भी स्टूडेंट मेरिट बेस पर एडमिशन हासिल करता है, मतलब रेगुलर प्रोग्राम में मॉर्निंग में एडमिशन हासिल करता है, तो उस स्टूडेंट की जितनी भी फ़ीस होती है वो सारी की सारी जो फ़ी है वो गवर्नमेंट देती है। और इसके अलावा उसका जो हॉस्टल के ड्यूज़ होते हैं वो सारे के सारे भी गवर्नमेंट देती है। और उसके अलावा उसको कुछ ना कुछ जो है 3000, 4000, 5000 इतना जो है उसको साथ में जो है स्कॉलरशिप भी मिलता रहता है मंथली। ठीक है, मंथली स्टेफन भी मिलता रहता है। लेकिन अगर ये मंथली स्टेफन मिलते या ना मिले, मंथली स्कॉलरशिप से जो है स्टूडेंट की कंसर्न नहीं होती। यहाँ पर जो मेन मकसद है वो ये है कि दो चीज़ें जो है, एक तो कंफर्म है ना कि आप लोगों की जो यूनिवर्सिटी की मुकम्मल फ़ीस है 1 रुपये भी आपको नहीं देनी पड़ती। इवन कि आप जो एक आधे सेमेस्टर की फ़ीस दे देते हैं स्कॉलरशिप लगने से पहले, वो भी आपको रिफ़ंड की जाती है। और जो आपकी जो हॉस्टल की फ़ीस है वो भी सारी की सारी गवर्नमेंट ही देती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको किसी भी ना किसी 126 यूनिवर्सिटीज़ का ऐलान हुआ है, 126 यूनिवर्सिटी में से किसी यूनिवर्सिटी में भी आपका अगर एडमिशन हो जाता है मॉर्निंग प्रोग्राम में, यानी कि जो है ना आप लोगों का जो है मेरिट बेस पर हो जाता है, तो आपका जो स्कॉलरशिप है वो लगने के चांसेस हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ का नहीं पता और ये नहीं पता कि कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एहसास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तो मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, आई बना हुआ है, इस आई के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। इसमें मैंने मुकम्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है कि कौन कौन अहल है और कौन कौन नाअहल होता है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। खैर, आपने क्या करना है कि किसी ना किसी पब्लिक सेक्टर की यानी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में कहीं जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आपने एडमिशन ले लेना है। अगर आप एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद आपने क्या करना है कि एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का एडमिशन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको फिल करना है। फिल करने का मुकम्मल तरीकाकार चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग ऊपर स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, आई जहाँ पर बने हुए आई के साथ जो है वीडियो आ रही है उसके ऊपर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है, एक मुकम्मल वीडियो बनाई है कि बिल्कुल लाइव आपके सामने स्क्रीन पर अप्लाई करके दिखाया है कि ऐसे आपने अप्लाई करना है। अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से, जहाँ से मर्जी आप अप्लाई कर सकते हैं।
और एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप लोग शेड्यूल जो है देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। खैर, अब यहाँ पर जो बात होती है वो ये होती है कि अगर हम लोग अप्लाई भी कर लेते हैं स्कॉलरशिप के लिए और साथ ही साथ हमारा जो एडमिशन है वो भी हो जाता है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके बाद हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद हमारा जो स्कॉलरशिप होता है उसके लिए मेरिट कैसे बनाया जाता है, तो उसका जो मेरिट होता है, मेरिट दो चीज़ों पर बेस कर रहा होता है। एक आप लोगों के मार्क्स और दूसरा आपकी आमदनी। अब यहाँ पर जो मार्क्स का रोल है वो बहुत कम है, इंतहाई कम है, और जहाँ पर जो आपकी आमदनी का इन्हसार है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब आप एडमिशन ले लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी में मॉर्निंग प्रोग्राम में, तो उस वक्त आपके मार्क्स जो हैं तमाम स्टूडेंट्स के एक दूसरे के आगे पीछे ही होते हैं, इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। यहाँ पर जो मेरिट का सीन है वो वसाइल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपकी जो माहाना आमदनी है, मंथली आमदनी है, वो कितनी है। अच्छा, अब मैं आपको साथ में ये भी बताऊँगा कि आप लोगों की जो मंथली आमदनी है वो कितनी हो तो आप लोग ज़्यादा सेव हैं, आपका जो है स्कॉलरशिप लगने का चांस उतना ही ज़्यादा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि आपके जो मार्क्स हैं, आप अगर इस वजह से परेशान है कि मार्क्स बेस पर आप लोगों का जो है स्कॉलरशिप बनना है, तो मार्क्स जो है वो डिपेंड बहुत कम करते हैं। हाँ, अगर किसी का जो है जो आमदनी या वगैरह इस तरह की चीज़ें सेम हैं बाकी सारी दोनों स्टूडेंट्स की, तो उनमें फिर मार्क्स को देखा जाएगा किसके मार्क्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले आप लोगों की आमदनी इस चीज़ को देखा जाएगा। आप लोगों से बाकायदा इंटरव्यू लिए जाते हैं और बाकायदा तौर पर आप लोगों का जो है एक प्रोसीजर किया जाता है। अगर हम लोग ये बात करें कि यहाँ पर जो कितनी आमदनी वाला स्टूडेंट जो है उसका जो है मेरिट लगने का, उसका मेरिट में आने का चांस ज़्यादा होता है, तो तकरीबन 40,000 से लेकर 47, 46, 45,000 मंथली आमदनी वाले स्टूडेंट जो हैं उनके स्कॉलरशिप लगने के चांस 100% होते हैं। 100% चांस से मुराद ये है कि पक्का उनका चांस होता है कि उनका स्कॉलरशिप लगेगा ही लगेगा। ऐसा इसलिए है। और अगर हाँ, आप जो हैं, आप एक स्टूडेंट हैं और आपके मतलब फ़र्ज़ कि आपके वालिद साहब की आमदनी 50-55 हज़ार है, ज़्यादा है इस रेंज से, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, अगर हाँ आपके बहन भाई ज़्यादा हैं जिनका ख़र्चा ज़्यादा हो जाता है, तो उस बेस पर भी आप लोगों को जो है मेरिट उसको देखा जाएगा। असल में जो है बेस इस तरह होती है, इस तरह मेरिट डिटरमाइन किया जाता है कि आप लोगों की जो आमदनी है टोटल वो कितनी है और आप लोगों की जो अखराजात हैं वो कितने हैं, इस बेस पर किया जाता है। जितने भी मुस्तहिक तलबा होते हैं, तकरीबन 45,000 के रेंज के अंदर जितने भी तलबा होते हैं, तो उनका बेशक ज़्यादा ख़र्चा ना भी हो रहा हो तब भी उनको जो है स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो किसी भी जो यूनिवर्सिटी है, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी, और उनके वसाइल कम हैं, तकरीबन 40,000 या 45,000 के लगभग हैं, तो वो अपने आप को ज़्यादा सिक्योर समझें। अगर आप लोगों का एक सेमेस्टर में जो है स्कॉलरशिप नहीं भी लगता, और ऐसा होता है कि तमाम यूनिवर्सिटी का जो स्कॉलरशिप मिलता है सब यूनिवर्सिटी को सेकंड सेमेस्टर में ही मिलता है। पहले सेमेस्टर की जो फ़ीस होती है, एडमिशन फ़ीस होती है, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद देनी होती हैं अपने पास से। उसके बाद दूसरे सेमेस्टर में आप लोगों के लिए एहसास स्कॉलरशिप लग जाता है, तो दूसरे सेमेस्टर में आप लोगों को वो जो आपने पहले सेमेस्टर में जितना भी खर्चा दिया यूनिवर्सिटी को, वो सारी चीज़ें आप लोगों को वापस मिल जाती हैं। ठीक है, वो सारी के सारी जितने खर्चा आपका हुआ है हॉस्टल का या यूनिवर्सिटी का, वो सारा आपको वापस मिलता है, और फ्यूचर का जितना भी खर्चा होता है वो दे दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह जितने भी स्टूडेंट होते हैं जिनका स्कॉलरशिप फिर दूसरे सेमेस्टर में भी नहीं लगता, मतलब कि पहले सेमेस्टर में उनके लिए जो समझे कि पहला सेमेस्टर है तो उनका नहीं लगता, तो इस तरह होता है कि उनको फिर अगले जो फेज़ होता है उसमें कंसिडर किया जाता है। इसके फेजेस होते हैं, तो नेक्स्ट फेज़ में उसको कंसिडर किया जाता है। यूँ जो है स्टेप बाय स्टेप तमाम स्टूडेंट्स को जो है स्कॉलरशिप मिलते रहते हैं। खैर, इस वीडियो में जो मेन बात थी वो ये थी कि जो आप लोगों का जो मेरिट है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो मेरिट के लिए आप लोगों की आमदनी देखी जाती है। आमदनी बेसिकली आप लोगों की जो है 45,000 के राउंड अबाउट होनी चाहिए, या इससे लेस होगी तो आप लोगों के जो चांसेस हैं स्कॉलरशिप लगने के वो ब्राइट हैं। तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मतलब के पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते या उनके वसाइल कम हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो है अपनी एडमिशन जो है वो किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मॉर्निंग प्रोग्राम में या यूँ समझ लें कि रेगुलर प्रोग्राम में जो है अपने एडमिशन को सिक्योर करें। पब्लिक यूनिवर्सिटी में 126 यूनिवर्सिटी जो हाईलाइट की गई हैं और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है वीडियो के अंदर, ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोगों को दोनों वीडियोस जो हैं इसी वीडियो के आखिर पर भी मिल जाएंगी, इनके ऊपर क्लिक करके आप लोग जो है देख सकते हैं मुकम्मल वीडियो। आई होप कि आज की इस वीडियो में आप लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।